नमस्ते दोस्तों। हमारी कहानी का शीर्षक है दूसरी बहू। सौम्या की शादी को अभी 4 महीने ही हुए हैं, लेकिन घर की बड़ी बहू नंदिनी का अपने सास ससुर और देवर देवरानी के साथ बन नहीं रही है। नंदिनी की शादी को 10 साल हो गए। नंदिनी 10 साल से अपने सास ससुर के साथ रह रही थी, लेकिन इन 4 महीनों में नंदिनी अपने सास ससुर से इतना ज़्यादा खफा हो गई कि घर में खाना केवल सास ही बनाती हैं। दोनों बहुएं अपने अपने रूम में बैठ कर के केवल मोबाइल पर दिन भर लगी रहती हैं। सौम्या के पति एक सरकारी इंजीनियर हैं, लेकिन देखने में बहुत ही बदसूरत हैं। सरकारी नौकरी होने की वजह से सौम्या जैसे सुंदर लड़की से शादी हो गई। सौम्या शादी के बाद 4 महीनों में ही अपना पूरा स्वभाव बदल करके बहुत ही बेकार कर ली। यह बात नंदिनी को नहीं समझ में आई। सौम्या सही तरीके से नंदिनी से बात भी नहीं करती थी, हमेशा अकड़ में रहती थी। शादी के 2 महीने बाद ही जब सौम्या किचन में थी, तब नंदिनी ने सौम्या से पूछा, सौम्या तुमने आज खाने में क्या बनाया है? सौम्या ने जवाब दिया, नंदिनी दीदी, खाने में जो मेरा मन किया वह हमने बना लिया। आप अपने पति और अपने बच्चों का देख लीजिए। सास तो खुद ही अपना खाना बना लेंगी। वह तो इतनी हट्टी कट्टी और जवान है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें हम लोगों को खाना बना करके देना चाहिए। नंदिनी सौम्या की यह सब बातें सुनकर के हक्की बक्की रह गई कि जिस सास ससुर को मैंने 10 साल से खाना बना करके दिया, इसके आए अभी कुछ ही महीने हुए, इसने अपना खाना अलग कैसे बनाना शुरू कर दिया। यह सब बातें नंदिनी ने अपने सास ससुर से बोला, लेकिन सास ने सौम्या के खिलाफ नंदिनी से कुछ भी नहीं बोला। नंदिनी की सास ने नंदिनी से बोला, अगर सौम्या को खाना बनाने का मन नहीं है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, वह खाना नहीं बनाएगी। नंदिनी ने कहा, मैंने तो आपको 10 साल से बना करके खिलाया है, तब तो आपने कभी नहीं बोला कि खाना नहीं बनाने का मन है तो मत बनाओ। आज आप इतना बदल गई हैं कि सौम्या ने खाना नहीं बनाया तो भी चलेगा। सास ने कहा, हाँ, वह इतना ज़्यादा दान दहेज लेकर के आई है, तुम तो खाली हाथ आई हो, तो नौकरानी जैसा ही तो काम करोगी। सास ने बोला, सौम्या इतने बड़े घर की लड़की है, अगर खाना नहीं बनाना चाहती है तो ना बनाए। यह सब सुनकर नंदिनी को बहुत बुरा लगा। नंदिनी ने सारी बातें अपने पति को बतलाया। नंदिनी का पति बहुत ही सीधा साधा आदमी था। घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए वह दूसरे घर में रहने लगा। सौम्या अपने पति और सास ससुर के साथ अपने ही घर में रह रही थी। अभी नंदिनी को घर से गए 2 ही महीने हुए कि सौम्या अपना और भी कुरूप रंग दिखाना शुरू कर दी। सौम्या रहती तो थी सास ससुर के साथ, लेकिन घर में एक भी ऐसा सामान नहीं लाती थी जो उसके सास ससुर को पसंद था। सौम्या बार बार अपने पति से कहती थी कि सास ससुर इतने बूढ़े हो गए हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, इनको हिसाब से खाना दो, नहीं तो बुढ़ापे में इन लोगों की चर्बी चढ़ती जाएगी, तो फिर कौन इनका देखभाल करेगा। सौम्या का पति सौम्या के बातों को मानते थे। जैसे लगता था कि पति के ऊपर आंखों पर पट्टी बंध गई है। सौम्या के सास ससुर सौम्या के साथ रह करके बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगे। वह दिन भर केवल रोते ही रहते थे। सौम्या की सास अपने पति से कहती थी कि नंदिनी के साथ हमने 10 साल बिता लिया, लेकिन नई बहू को आए अभी 6 महीने ही हुआ है, लेकिन हमारी बड़ी बहू नंदिनी इस घर से चली गई और अब हमें भी नहीं लगता है कि मेरा भी इस घर में गुजारा होगा। सौम्या केवल अपने और अपने पति का खाना बना करके रसोई बंद कर देती थी और अपने सास ससुर को केवल दिन भर में एक बार ही खाना देती थी और उनसे बहुत ही लड़ाई झगड़ा भी किया करती थी। सौम्या बार बार अपने ससुर को ताना मारने लगी कि बिना नौकरी बिना पैसे के आप लोग घर में कैसे रह रहे हैं, कैसे हम आप लोग को 36 व्यंजन खाने के लिए दें। आपको यहाँ पर नहीं रहना है तो आप अपने बड़े बहू के यहाँ चले जाइए, हम आप लोग का सेवा नहीं कर पाएंगे। यह सब बातें नंदिनी को किसी दूसरे व्यक्ति ने फ़ोन पर बताया कि तुम्हारे सास ससुर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं।
नंदिनी ने यह सब बात बर्दाश्त नहीं हो पाया। नंदिनी अपने अपने पुराने घर में वापस आ गई और पूरे हक के साथ सास ससुर से मिल करके बहुत ही अच्छा व्यवहार करके दोबारा उसी घर में रहने लगी। और सौम्या को साफ साफ नंदिनी ने बोल दिया कि यह घर सास ससुर का है, सास ससुर यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे, जिसको समस्या है वह खुद जाए। सौम्या यह सब बात सुन करके बहुत ही हक्की बक्की रह गई, क्योंकि अब सौम्या और नंदिनी के सास ससुर केवल नंदिनी के ही साथ थे, क्योंकि वह सौम्या और नंदिनी को बहुत ही अच्छे से पहचान चुके थे। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।